गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं पुनः आपके समक्ष आपके तृतीय पाठ कर्म कारक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज कर्म कारक जो आपका तृतीय पाठ है उसका दूसरा दिन है। बच्चों, इसके अंतर्गत मैंने आपको कर्म कारक के विषय में जानकारी प्रदान कर दी है। कर्म कारक के विषय में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी है। अब इसका दूसरा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है संवाद। संवाद कहते हैं बातचीत को। दो लोगों के मध्य जो बातचीत होती है, वो जो आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और जो भी बात करते हैं उसे संवाद कहते हैं, जिसको बातचीत भी कहते हैं। तो इस संवाद को प्रारंभ करने से पहले, इन संवादों को, इन दोनों के मध्य क्या बातचीत हुई है, इनके वाक्य को हिंदी अर्थ समझाने से पहले, इस बातचीत को आपको समझाने से पहले, आइए हम आपको इनके कुछ शब्दार्थों से परिचित करवाते हैं। शब्दार्थाः। शब्दार्थाः का अर्थ होता है वर्ड मीनिंग। यह वर्ड मीनिंग जो संस्कृत में लिखा होता है और उसका हिंदी अर्थ भी होता है, और यदि बच्चों को अच्छी प्रकार से समझना है तो इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है। आप अच्छे से संस्कृत के शब्द को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। आइए अब हम देखते हैं संस्कृत शब्द एवं उनके हिंदी अर्थ। श्रुत लेखम। श्रुत लेखम का अर्थ होता है सुनकर लिखना। ईश्वरम। ईश्वरम का अर्थ होता है ईश्वर को। चित्रे। चित्रे का अर्थ होता है दो चित्रों को। वैज्ञानिकाः। वैज्ञानिकाः का अर्थ होता है बहुत से वैज्ञानिक। पुस्तकम। पुस्तकम का अर्थ होता है पुस्तक को। आचार्यस्य। आचार्यस्य का अर्थ होता है गुरु जी का। नीत्वा। नीत्वा का अर्थ होता है लेकर। शब्दार्थान। शब्दार्थान का अर्थ होता है शब्दों के अर्थ को। लेखान। लेखान का अर्थ होता है लेखों को, लेखों को। पाठान। पाठान का अर्थ होता है पाठों को। इस प्रकार से हमने सारे शब्दार्थ जो कि संस्कृत में जिसका शब्द है उसका हिंदी अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। बच्चों, आपको भी भली भांति से इन सभी शब्दों एवं उसके अर्थों को जानना है। आइए अब हम देखते हैं संवाद। हमारा जो संवाद है उसको हम देखते हैं कि दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं। संवाद। विपुल। यह विपुल और श्याम के मध्य हो रहे बातचीत है। विपुल। भो मित्र किं त्वं पुस्तकं पठसि। विपुल ने अपने मित्र से पूछा, अरे मित्र, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? श्यामा। सखा नैव अद्य अहं लेखं लिखामि। श्याम बोला कि नहीं मित्र, आज मैं लेख लिखता हूँ। फिर विपुल ने पूछा, विपुल कस्य लेखं लिखसि। किसका लेख लिखते हो? श्यामा। अहम आचार्यस्य लेखं लिखामि। मैं आचार्य का लेख लिखता हूँ। विपुल। किं युवां स्वस्थौ स्तः। क्या तुम दोनों स्वस्थ हो? श्यामा। आवाम अद्य पूर्णं स्वस्थौ स्व। हम दो आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। विपुल। किं यूयं देशं रक्षत। क्या तुम सब देश की रक्षा करते हो? श्यामा। आम वयं देशं रक्षामः। हाँ, हम सब देश की रक्षा करते हैं। फिर विपुल ने कहा, अस्तु वयं पाठान पठामः लेखान लिखामः शब्दार्थान च स्मरामः। फिर विपुल ने कहा, ठीक है, हम सब पाठ पढ़ते हैं, लेख लिखते हैं और शब्दों के अर्थ को याद करते हैं। बच्चों, इस प्रकार से संवाद जो बातचीत होता है दो मित्रों के मध्य, उसे मैंने आपको अर्थ सहित समझा दिया है। इस पाठ के अंतर्गत तृतीय पाठ के अंतर्गत मैंने आपको पहले कर्म कारक के विषय में बताया।
उसकी मैंने आपको पूर्ण जानकारी प्रदान की। उसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक था संवाद, उससे भी मैंने आपको भली भांति परिचित करवा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस पाठ को भली प्रकार से समझेंगे और इसमें जो भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसे भली प्रकार से पढ़ेंगे। इसके अर्थ को जानकर इस पाठ से इन प्रश्नों के उत्तर को देंगे। बच्चों, मैंने आपको आपके पाठ से भली भांति परिचित करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरे मनोयोग के साथ अपने पाठ को पढ़ेंगे एवं जो भी प्रश्नोत्तर आपसे किए जाएंगे उसे अच्छी तरह से उस प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। इसी के साथ मैं पुनः आपके आगे के जो पाठ है 4, आपका जो चतुर्थ पाठ है उसे लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।